मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ सर, प्लीज अपनी बात रखें सर। आपको क्या लगता है घर में बच्चे जाते हैं? आप कोई भी गोजरी में भी बोल सकता है, पहाड़ी में भी, कोई भी लैंग्वेज, सारी लैंग्वेज। आप ऐसे भी कहीं किसी पेड़ से नहीं उतार रहे हैं, पैसे मेहनत से कमाए जाते हैं। मैंने यहाँ पे पूछ की एक बड़ी अमीरजादा यानी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ सर, प्लीज अपनी बात रखें सर। सस्पिशियस मूवमेंट दिखती है कि ये ड्रोन, हमें लगता है कि भाई ये ड्रोन चल रहा है, क्योंकि बॉर्डर के लोग कहते हैं कि बाकी लोगों से ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, तो कहीं ड्रॉप कर रहा है, कहीं ड्रोन कहीं नीचे गया है, तो आप ये जो पीएम श्री गर्ल्स हाई स्कूल दिगवार मलदयाला है, ये एक्सट्रीम लाइन ऑफ कंट्रोल पर है। हमारे से अगर पैदल चलना शुरू करेंगे तो अगले 5 से 7 मिनट में पीओके में होंगे। तो इस इलाके में क्या है कि आप लोग जानते हैं कि अभी सरकार ने जो एक 90 डेज का कैंपेन शुरू किया है कि नशा मुक्त भारत अभियान, उसी के तहत, क्योंकि ये एक्सट्रीम बॉर्डर इलाका है, यहाँ पर पाकिस्तान जो है कभी एयर ड्रॉपिंग करेगा, ड्रोन के जरिए यहाँ पर जो है नशीली चीज़ें बेच सकता है, हथियार तो बेचने की कोशिश करता ही है। अब गांव वालों को ये एजुकेट करने के लिए कि हम नशाखोरी को रोकने के लिए अपना रोल क्या प्ले कर सकते हैं। अगर हमें सस्पिशियस मूवमेंट दिखती है, हम उसको कैसे डिटेक्ट करके आर्मी या पुलिस या स्कूल को इन्फॉर्म करें। अगर एयर ड्रॉपिंग हमें कहीं दिखती है, क्योंकि ड्रोन सस्पिशियस, हमें ड्रोन की मूवमेंट दिखती है, तो तुरंत आर्मी को कैसे इन्फॉर्म करें ताकि वो नशीली चीज़ें यहाँ लोगों तक ना पहुँचा पाए। बाकी पेरेंट्स को बताने की कोशिश की है, गाँव वालों को बताने की कोशिश की है कि अपने बच्चों के बैग्स हम क्या रेगुलरली चेक कर सकते हैं, कहीं नशीली चीज़ एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं लेके जा रहा, और बच्चा नशे में हम उसको पैसा दे रहे हैं, वो कहाँ यूज़ कर रहा है, मोबाइल का एक्सेस यूज़ करके कहीं कनेक्शन में तो नहीं है नशा जो बेचने वाले लोग हैं। तो इस प्रकार अलग अलग क्या क्या माध्यम हो सकते हैं कि पेरेंट्स और टीचर हम मिलकर, गांव वाले और हम स्कूल के टीचर्स मिल करके इस गांव को नशे से दूर रखें, इसका प्रयास किया गया है। देखिए, इसमें अभी जो है ये लगातार हमारी ये 3 महीने का मूवमेंट है, तो अभी हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं 250 से ऊपर बच्चा जो है वो लगातार अलग अलग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर चुका है। चाहे हम उसमें पेंटिंग कंपटीशन कहें, ड्राइंग कहें, सिम्पोजियम होता है, क्विज कंपटीशंस होते हैं यहाँ पर, और अभी स्पेशल पुलिस की ओर से भी कैंपेन चलाई गई है, उनके ऑफिसर्स आते हैं, वो बताते हैं कि कानून क्या क्या है। तो हम पूरी तरह इस समाज को एजुकेट करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि नशे के विरोध के में जो हमारा जो जंग है, हम इसको कैसे जीतें। नाम कुशाल हुसैन, मैं एक्स पेंच दिगवार मलदयालम वार्ड नंबर 7। जी बताएं, जो आज यहाँ अवेयर किया गया। सर, यहाँ आज पेरेंट और टीचर डे था, बच्चों के पेरेंट बुलाए हुए थे स्टाफ ने, और यहाँ इन बच्चों के बारे में बातचीत हुई कि कैसे ये जो आजकल एक वबा फैल गई है, ये ड्रग्स नशा वगैरह, इससे कैसे बच्चों को बचाना है और बच्चों का कैसे ध्यान रखना है कि किसी गलत सोसाइटी में ना जाएं या कोई किसी गलत के साथ ना करें। यहाँ क्योंकि हम ज़ीरो लाइन पर रहने वाले हैं, यहाँ आपको पता है ये पंजाब में या इस जम्मू वाली साइड में ज़ीरो लाइन पर ड्रोन के ज़रिए ये उधर से चिट्टा वगैरह आता है, तो उसके लिए अवेयरनेस कैंप स्टाफ ने यहाँ लगाया, मास्टर साहब ने और पूरे स्टाफ ने बच्चों के बारे में, बच्चों को पेरेंट्स को अवेयरनेस किया कि अपने बच्चों का कैसे ध्यान रखें और बच्चों को किसी गलत सोसाइटी में ना जाने दें, क्योंकि ये हम सब की जिम्मेवारी है। अगर हम बच्चे को स्कूल में भेजते हैं और ये बोलें कि नहीं जी वहाँ जो स्टाफ है या टीचर देखेंगे, तो रास्ते में तो उस्ताद या टीचर साथ नहीं जाएंगे। हमने रास्ते का भी पता रखना है कि बच्चा कैसे साथी के साथ चल रहा है। और बच्चियां में ये इस हाई स्कूल में बच्चियों का गठा स्कूल है, इस बारे में यहाँ के स्टाफ ने बहुत अच्छी मीटिंग की, और यहाँ औरतें भी थी, मर्द हजरात भी थे, मतलब हर बच्चे के पेरेंट्स यहाँ स्टाफ के साथ मिले और इन्होंने एक बहुत अच्छी अवेयरनेस दी और अच्छी मीटिंग हुई हमारी। इसमें हमें बहुत सारी जानकारी मिली कि उन बच्चे को कैसे स्कूल में कैसे नॉलेज अवेयरनेस होती है, बाकी इसके बारे में, ड्रग्स के बारे में पढ़ाई बच्चों की कैसी है, उस पर ध्यान दिया गया। और हर किस्म के मतलब बॉर्डर में कोई सस्पेंशियस चीज़, जैसे कल परसों एक हादसा हो गया नूरकोट में, एक छोटा सा बच्चा अपना एक मतलब हाथ उसका ज़ाया हो गया। तो ऐसी चीज़ों के बारे में उन्होंने हमें बताया कि बच्चों को किसी ऐसी चीज़ के नज़दीक नहीं जाने देना चाहिए जिससे कहीं बच्चे को ज़िंदगी को नुकसान हो।